नमस्कार, मैं हूं निकेता सानी खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज और ये है नमा होम्योपैथीज हेल्थ एंड होम्योपैथी। मीठी मीठी गोली है जिसकी गोल गोल, प्यार से दूर करेगी आपका हर रोग, जड़ से दूर करेगी असाध्य बीमारी हर, नमा होम्योपैथी लाएगी फिर हेल्दी खुशियां आपके घर। राइट सर, हमारे साथ आज डॉक्टर पवन चौबे मौजूद है नमा होम्योपैथी से एंड वेलकम है, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सो आज हेल्थ एंड होम्योपैथी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आई एम श्योर इसके केसेस भी आप दिन ब दिन ज़्यादा देखते जा रहे हैं, बिकॉज पोल्यूशन हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, हमारा खान पान हो गया, इसका सीधा असर हमारे स्किन पर पड़ता है, यानी कि त्वचा पर पड़ता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा कि आजकल ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है, कौन से टाइप्स हैं इस स्किन डिसऑर्डर के जो आप फिलहाल आमतौर पर ज़्यादा देख रहे हैं एंड जो एक्चुअली मैटर ऑफ कंसर्न है? देखिए, स्किन आज के डेट में सबसे ज़्यादा, वैसे भी स्किन का इम्पोर्टेंस हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा होता है। वो हमारे अपनी स्किन पर बहुत ध्यान देता है। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। और कलर हो गया, हमारी स्किन का कैसा रख रखाव है, ये बहुत महत्व रखता है। उसी तरह से बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों में स्किन की तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी उनकी गलती नहीं होती है, वो आ जाता है, फैमिली हिस्ट्री में आ जाता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आ जाता है। और कुछ डिजीज़ेस ऐसी होती है जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं और उस वजह से वो सालों साल हमें चलती रहती है, लेकिन हमें उनका डायग्नोसिस नहीं होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि बीमारी का नाम क्या है या हमें ये तकलीफ़ है। हम बाहर से क्रीम ले आते हैं, लगा देते हैं, ध्यान देते नहीं है, इतना कुछ नहीं करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे, ऐसी हमारी कुछ 4 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा उसके पेशेंट देखे जाते हैं। एक है सोरियासिस, एक है विटिलिगो। विटिलिगो मतलब वाइट स्पॉट्स वगैरह जो आ जाते हैं वो। एक है एक्जिमा, जिसे इसबगोल कहा जाता है। और एक है अर्टिकेरिया, मतलब पित्त की तकलीफ होती है वो। ये 4 ऐसे कॉमन डिजीजेज है जो हमें रोज़ जिसके पेशेंट देखने मिलते हैं, सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं। इसका नॉलेज पेशेंट्स को है, लेकिन गलत नॉलेज भी बहुत है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा है पेशेंट के पास। बेसिकली वाइट पैचेस से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस है, तो वो हम क्लियर करेंगे उसके अंदर। और स्किन की तरफ लोग ध्यान ज़रूर देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे उस पर ध्यान देना है, वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब वो ध्यान न देने की वजह से ये डिजीजेस पेशेंट्स में होती है और वो उसकी वजह से वो तकलीफ सहन करते हैं। राइट, जैसा आपने कहा कि 2 तरीके से स्किन डिजीजेस हो सकती है। एक तो आपको पता नहीं होता है और चलते आती है, आप तक आ जाती है, जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और कुछ में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन जब जब हम स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं तो एक टैबू सा आ जाता है, मतलब जिससे ये स्किन डिसऑर्डर है उसे लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये उनको भी हो जाएगा। तो क्या हर स्किन डिसऑर्डर कांटेक्ट की वजह से होता है या फिर इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं? सोरियासिस मतलब कैसा है, स्केलिंग ऑफ स्किन होता है। स्किन के ऊपर ऐसे लाल लाल चट्टे होते हैं, बड़े बड़े चट्टे होते हैं, वो दिखने में अच्छे नहीं लगते और पेशेंट्स को तो उसकी तकलीफ होती है, लेकिन जो साथ में रहते हैं ना, उनको ये डर रहता है कि अगर उनको हाथ लगाएंगे तो वो हमको भी हो जाएगा। उसी तरह से वाइट स्पॉट्स है, विटिलिगो, उसमें भी पेशेंट सबसे ज़्यादा मेंटली हरास होता है, मेंटली परेशान रहता है, बाहर जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं रहता है, और उससे रिलेटेड भी लोगों को लगता है कि उसे हाथ लगाने से वो बढ़ता है। ये बीमारी हाथ लगाने से नहीं फैलती है, सिर्फ एक फंगल इन्फेक्शन है जो बारिश के दिनों में या जहाँ बहुत ज़्यादा पसीना जमा होता है वो फैलता है कॉन्टैक्ट से, लेकिन बाकी की बीमारियाँ कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती है। स्किन के डिजीज़ेस में हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं बताऊँ आपको, सोरियासिस है। अब सोरियासिस यानी क्या है कि जैसे हमारा स्किन डिजीज़ है, हमारा स्किन का एक पैटर्न होता है, वो प्लेन रहता है एकदम, हम उसको क्लीन रखते हैं। लेकिन जब सोरियासिस हमारी बॉडी में एंटर होता है, इसका पीछे का रीज़न है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जब हमारे बॉडी के सेल्स खुद के सेल्स को डैमेज करने लग जाते हैं। उसको डैमेज करते हैं, इस वजह से हमको सोरियासिस होता है। सोरियासिस में एक ऐसा लगता है पेशेंट को कि उसे जैसे डैंड्रफ गिर रहा हो पूरे शरीर से, वाइट पाउडर जैसा गिरने लग जाता है, वो उसको फील होता है। स्किन में इचिंग होता है, बहुत ज़्यादा खुजली आती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट का स्किन ड्राई हो जाता है।
अब जब सोरियासिस में ये सब प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर उसका जो रीज़न है सबसे बड़ा वो है कि जब हमारी बॉडी में एक स्किन टर्नओवर करके एक इवेंट होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा स्किन का जो ऊपर का पार्ट होता है वो ऊपर का पार्ट धीरे 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 उसका ड्राइनेस होकर वो शेड हो जाता है, एंड दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, वो हमें पता भी नहीं चलता है। पर ये इवेंट करने के लिए हमारी बॉडी 40 से 50 डेज लेती है। लेकिन जब पेशेंट को सोरियासिस होता है ना, तो ये इवेंट बहुत जल्दी जल्दी होता है। इस वजह से जो ड्राइनेस होता है वो पता चलने लगता है, वो स्केलिंग पता चलने लगती है, और वो स्केलिंग के वजह से वो स्किन ऊपर की शेड होती जाती है। जब स्किन शेड हो जाती है तो ऐसा गोल सा एक धब्बा बन जाएगा, या फिर आपको ऐसा पूरा ऐसा वाइट सा लगने लगेगा कि वो स्किन उधर की है ना पूरी ड्राई हो गई है। पेशेंट बहुत खुजाता है, बहुत उस पर जलन होती है, क्रैक्स हो जाते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को इतना खुजली आता है कि वो उसको खुजा खुजा के उसमें से ब्लड निकालने लग जाते हैं। और ये बीमारी को लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेते हैं, क्रीम लगा लेंगे, उसको सप्रेस कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ते चले जाती है। इसमें बहुत सारे टाइप्स है। एक गटेड सोरियासिस है जिसका जो 80 to 90% लोगों को जो पेशेंट्स है सोरियासिस उसमें देखा जाता है। छोटे छोटे से आपको पूरे बॉडी में स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं। नेल सोरियासिस होता है, नखों के अंदर सोरियासिस का पैटर्न होता है। स्काल्प सोरियासिस होता है, सर के ऊपर स्काल्प में डैंड्रफ गिरता है, वो डैंड्रफ का पैटर्न लगने लगता है हमें, लेकिन बेसिकली वो अंदर से सोरियासिस होता है, वो स्किन निकलती है उसके अंदर। उसके बाद में प्लांटर सोरियासिस होता है, पाल्मो प्लांटर सोरियासिस, मतलब हाथों के ऊपर और पैरों में, तलवों में, दोनों तरफ स्किन का ड्राइनेस होता है। एक अलग से आपको वाइटनेस स्किन में नज़र आता है, वो आपको पता चलता है कि हमारा स्किन यहाँ से जाड़ा हो गया है। बेसिकली वो जाड़ा हो जाता है स्किन, तो वो उसमें खुजली आना, वो तकलीफ वाला, वो भी बहुत तकलीफ देता है पेशेंट को, क्योंकि प्लांटर है, हाथों के ऊपर आएगा और पैरों के नीचे आएगा तो चलने में, कुछ चीज़ होल्ड करने में प्रॉब्लम हो जाता है। एक पस्चुलर सोरियासिस होता है जिसके अंदर छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं, उसमें पस फॉर्मेशन होने लग जाता है और वो उनको बार बार तकलीफ देता है। और एक सोरियासिस होता है जो सोरियाटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। बेसिकली जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको आर्थराइटिस जैसा पेन होता है, यानी जोड़ों की तकलीफ होती है, वहाँ पे वो सोरियासिस भी आ जाता है उसके साथ साथ। मतलब पेशेंट को एक तकलीफ है लेकिन उसको अब वो 2 तकलीफें फेस कर रहा है, सोरियासिस भी और आर्थराइटिस भी। और ये तकलीफ, ये जो बीमारी है, ये जितनी ज़्यादा दिन आपके शरीर में रहेंगी वो उतनी ज़्यादा बढ़ते जाएंगी। ये सर से लेकर पैर तक शरीर के हर पार्ट में हो सकती है और हर पार्ट में हो जाती है। हम ऐसे पेशेंट देखते हैं जिनके पूरे शरीर में ये तकलीफ होती है। राइट, ओके। सो जैसा आपने बोला सोराइसिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, और अगर मैं विटिलिगो की बात करूँ तो इसका होने का रीज़न क्या होता है और ये कैसे होता है? देखिए, विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पेशेंट को नॉलेज कम है और उसके बारे में लोगों को मिथ्स बहुत ज़्यादा है, यानी उसका वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं आती है। देखिए, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा बॉडी के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं जो शरीर को कलर देने का काम करते हैं, एक पिगमेंट होते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से वो जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स वो डैमेज हो जाते हैं, वो सेल्स मर जाते हैं। तो क्या हो जाता है, वो डार्क, हमारी स्किन का शेड डार्क है या जो भी है वो उसको कलर मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही ये विटिलिगो होगा, वो मेलानोसाइट्स मर जाएंगे तो उतना पार्ट वाइट होने लग जाता है। अब ये वाइट होते 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 स्किन में वाइट का स्पॉट्स होने लग जाता है। इसका एक पैटर्न नहीं कह सकते हम कि ये इसी जगह पे होगा या इसी जगह पे होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। उसके बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे, इसमें से एक रीज़न फैमिली हिस्ट्री भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में विटिलिगो है तो आपको होगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ये एक पैटर्न रहता है। बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डिजीजेस रहती है, उसके वजह से भी ये आ जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी देखा जाता है, थायराइड के पेशेंट्स में भी देखा जाता है। स्पेसिफिक रीजंस ऐसा नहीं है कि आपको कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई और बीमारी की वजह से विटिलिगो आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो ये उसी तरह से आएगा। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट परेशान होता है मेंटली, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम नहीं है। आपको वाइट स्पॉट आ गया तो ऐसा नहीं है कि उस पर आपको रेडनेस आएगा या उस पर खुजली होंगी या उस पर जलन होंगी, उसमें कुछ नहीं होता है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट एक सोशली नहीं हो पाता, बाहर नहीं जाता है, मिलता नहीं है, अपने स्पॉट को देखकर खुद ही अपने आप को सप्रेस कर देता है।
और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपको इसको फेस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। दवाई लेंगे तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। स्पॉट्स कम आए तभी जाए डॉक्टर के पास, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटिलिगो में। और विटिलिगो ऐसा हमारे शरीर में कलर के अलावा बाकी और किसी भी तरह से शरीर में कोई और हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब किसी ऑर्गन को डैमेज करने के लिए या फिर ऐसे करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है। नहीं। बस कलर कॉम्बिनेशन जो स्किन को मेंटेन करता है, आपके टोन को मेंटेन करता है, उसमें डिसबैलेंस हो जाए तो विटिलिगो डेफिनेट है। और अगर बात करो सोराइसिस की या एक्जिमा या बाकी स्किन डिसऑर्डर्स की, तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब कि कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम? देखिए, सभी डिजीजेस में, स्किन डिजीजेस में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो होती है इचिंग, मतलब खुजली होना, और उसका प्रेजेंटेशन यानी वो कैसे दिखती है। अब जैसे एक्जिमा करके एक बीमारी है, इसबगोल, वो एक्जिमा में क्या होता है कि आपके शरीर के ऊपर है ना ऐसे इचिंग मतलब खुजली तो होंगी, उसके साथ साथ छोटे छोटे से उस पर आजू बाजू में उसके राउंड्स बनने लग जाते हैं, उसमें जलन भी होती है। उसके अंदर बाहर के कॉन्टैक्ट्स यानी बाहर के एजेंट्स के कॉन्टैक्ट्स की वजह से वो एक्जिमा के अंदर सिम्टम्स ज़्यादा आने लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है खुजली, जो आपको हर स्किन डिजीज में मिलेगा। जलन, क्योंकि बहुत पेशेंट है ना खुजाता बहुत है, खुजाने की वजह से उसमें जलन पैदा हो जाती है। उसके साथ साथ उसके अंदर, अब जैसे सोराइसिस लिया तो हमने उसके अंदर वाइट पाउडर जैसा निकलता है, स्केलिंग निकलता है। उसके बाद में एक्जिमा हो गया, एक्जिमा के अंदर भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, उसके साथ में स्वेलिंग आता है, वो थोड़ा स्वेल्ड हो जाता है। उसके बाद में एक्जिमा के अंदर पेशेंट अगर ज़्यादा खुजाएगा तो उसमें से ब्लड निकलना लग जाएगा, क्योंकि वो एक्जिमा ओपन हो जाता है। उसके बाद में अर्टिकेरिया होता है, अर्टिकेरिया मतलब पित्त है। अब वो पित्त में ऐसा रहता है कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, कुछ खाने के वजह से आपके शरीर की पित्त प्रकृति बढ़ जाती है। अब वो पित्त बढ़ जाता है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा पित्त में ऐसे 2 टाइप है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब आएगा 24 घंटे में चला जाएगा, लेकिन क्रॉनिक ऐसा है जो लंबे समय तक चलता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि पित्त कैसे बढ़ेगा, कोई चीज़ आपको एलर्जिक है, आपको वो सूट नहीं कर रही है तो आपके शरीर में आ जाएंगी। अब अगर वो आपके शरीर में आ गई है एलर्जिक, तो वो आपको, जैसे आप समझ लीजिए कोई दवाई है जो आप खा रहे हैं, वो आपको सूट नहीं कर रही, वो एलर्जिक हो जाएंगी तो आपको तकलीफ देंगे। उसके बाद में डस्ट है, डस्ट है। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूल का प्रमाण है, तो वो स्किन पे बहुत हार्म करता है। जिन लोगों को एलर्जिक होती है वो उनको फट से हो जाता है। 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों में से किसी एक ने परफ्यूम लगाया है, 2 लोगों को कुछ नहीं होगा, किसी एक को ज़रूर उसमें तकलीफ होंगी। वो उसको या तो रिएक्शन आ जाएगा, एलर्जिक होता है तो छींकें आती है, अंदर से होता है, लेकिन एक स्किन पे रिएक्शन भी आता है, उसके अंदर उसकी स्किन खुजाने लग जाती है। बहुत लोगों को अलग अलग बाहर की जो डस्ट माइट्स होते हैं उससे होता है। उसके बाद में कपड़ों से होता है, लिनेंस के कपड़े होते हैं, नायलॉन्स के होते हैं, उसकी वजह से होता है। बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि लोग सालों साल एक चप्पल पहनते हैं। मोस्टली पहले लोग रबर की चप्पल पहनते थे, आजकल भी चप्पल पहनते हैं तो एक ही पहनते हैं। उसके वजह से भी आपको डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम होने लग जाता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जो कि एक्जिमा का एक टाइप है। उसके अंदर वो डर्मेटाइटिस की वजह से मतलब स्किन के ऊपर खुजली होना, तो ऐसे चप्पलों की वजह से हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स को, किसी को रोज़ से या किसी को दूसरे फ्लावर से होती है, आप अगर उससे पकड़ ले तो आपको हाथों में खुजली आ जाती है। बहुत नॉर्मल रिएक्शंस, खुजली रहता है या फिर स्वेलिंग हो जाता है, अचानक से स्वेल्ड हो जाती है हमारी बॉडी, वो हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। इसके बाद में खाने के अंदर भी एक बहुत सारा फैक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कई लोगों को टमाटर सूट नहीं करता, बैंगन एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत लोगों को पित्त बढ़ा देता है लोगों के शरीर के अंदर, जिसके वजह से उनको एलर्जी हो जाता है, या फिर पहले का कोई भी स्किन डिजीज़ होगा, अगर आप बैंगन खा लेते हैं तो वो बढ़ जाता है। उसके बाद में बहुत सारे पेशेंट्स को नट्स, जैसे मूंगफली हो गया या फिर बाकी के पीनट्स हो गए, कैशू नट्स हो गया, इन सब से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिएक्शन लाने के लिए, और वो रिएक्शन अगर बार बार कंटिन्यूएशन में आपको होता जा रहा है तो डेफिनेटली वो डिजीज़ आपकी बॉडी में सेटल हो जाएंगी और वो लंबे समय तक चलेंगी। राइट। और अगर इसके ट्रीटमेंट प्लान की हम बात करें तो जैसा अभी आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि
स्किन डिसऑर्डर्स को समझने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, क्या खाया है, किसके कांटेक्ट में आए हैं, किस चीज से एलर्जी है, किस वजह से हुआ है, इतनी डीप स्टडी करने के बाद फिर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। तो ऐसे में अगर नमा होम्योपैथी में कोई पेशेंट आता है किसी भी स्किन डिसऑर्डर को लेकर, तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा? हाँ, देखिए, नमा होम्योपैथी में हम लोग इम्यूनोजेनिक माइजमेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। अब कोई भी स्किन डिजीज ले लीजिए, हर डिजीज के पीछे एक इम्यूनिटी का फैक्टर डेफिनेटली है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी तो बाहर का कोई भी एलर्जन फैक्टर या कोई भी पॉलेंस हो या कोई भी फैक्टर हो हमारे शरीर में एंटर नहीं करेगा और हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ लेंगी। इसलिए जैसे सोरियासिस है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो इम्यूनिटी के ऊपर ही अफेक्ट कर रहा है। इसलिए हमारा मेडिसिन ऑटोइम्यून डिजीजेस के लिए हेल्प करने के लिए इम्यूनोजेनिक माइजमेटिक है। तो इम्यूनोजेनिक यानी जेनेटिक, अब मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी डिजीजेस जेनेटिकली भी आ जाती है, सोरियासिस आ जाता है, विटिलिगो आता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमें रोकने के लिए मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन का जो पेशेंट होता है, स्किन डिजीजेस का पेशेंट होता है, उसके कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं, जैसे मल्टीपल कॉजेज़ मैंने आपको बताया है। इसीलिए जो हमारा माइजमेटिक फैक्टर है, इम्यूनोजेनिक माइजमेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो माइजमेटिक मतलब पॉजिटिव फैक्टर। हम स्किन डिजीज़ को इस तरह से ट्रीट नहीं करते कि वो आज है और आज ठीक हो रही है तो हो गया, हमें उसे जड़ से ठीक करना है। अब जड़ से हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हम उसके लिए दवाई इस तरह से देंगे कि वो उसको पूरी तरह से ठीक कर सकें, और पूरी तरह से ठीक करने के लिए पेशेंट का हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। तो हम हर बीमारी के लिए हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। हिस्ट्री लेने से हमें ये आइडिया आता है कि ये कब से चालू हुई, क्यों चालू हुई, ये इसी पेशेंट में क्यों है, एक ही पेशेंट क्यों सफ़र कर रहा है, फैमिली के 10 लोगों में से एक ही पेशेंट को क्यों हो रहा है, वो भी हमें समझना होता है। तो वो फैक्टर हम लेते हैं। 6th जनरेशनल मतलब आज की जो जनरेशन है, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आज की जनरेशन में यूज़ किए जाते हैं, और आज सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़ेज़ भी आज की जनरेशन को हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है। 12, 13, 15 हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 10, 11 साल के हैं, उनको स्किन डिजीज़ेज़ हो रही है। छोटे से छोटे बच्चों को भी स्किन डिजीज़ेज़ होने लग जाती है। तो ऐसे टाइम में, आज के टाइम में जिस तरह से ये बढ़ रहा है, हमें ऐसा मेडिसिनल ट्रीटमेंट देना है। नमा में हम ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि डिजीज़ेज़ पूरी तरह से ठीक हो। बच्चों में है तो आगे जाकर वो बढ़े ना, बड़ों में है तो वो वहीं रुक जाए, और उसे हम कई सालों से, लोग स्किन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो लोग सालों से लेकर चलते आते हैं और फिर डॉक्टर्स के पास बहुत लेट आते हैं। तो नमा होम्योपैथी में हम लोग यही ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आइए। जैसे ही आपको डिजीज़ के बारे में पता चलता है या आप डाउट में हैं, आप आएंगे, आप हमसे मिलेंगे, हम आपका डिजीज़ को समझेंगे, आपको समझाएंगे, और फिर हम जो ट्रीटमेंट देंगे तो आपको कहीं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। और नमा होम्योपैथी के सेंटर्स जो है वो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में है। जैसे मुंबई में अगर मैं बात करूँ तो दादर, ठाणे, देन उसके बाद पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, औरंगाबाद, नांदेड़, नागपुर एंड अकोला में है। नागपुर में आप नमा होम्योपैथी के सेंटर में जाकर डॉक्टर पवन चौबे से मिल सकते हैं और उनसे ऑफकोर्स अपनी बीमारी के लिए सोल्यूशन पा सकते हैं। और अब वक्त है आज के कॉलर से बात करने का और जानने का कि उनका क्या सवाल है स्किन डिजीजेस के बारे में। हेलो, मेरा नाम छाया देशमुख है। मैं बहुत सालों से सोराइसिस से परेशान हूँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट की बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपके यहाँ नमा होम्योपैथी में इसका क्या इलाज मुझे मिल सकता है? नमस्ते मैडम, देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सोरियासिस है, और आपने इतने सालों से उस बीमारी के ऊपर आपने ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन वो सप्रेस हो गया है, यानी वो बढ़ता चला जा रहा है। आज आपको सोरेटिक आर्थराइटिस के सिम्टम आने लगे हैं और वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप नमा होम्योपैथी में आइए। हमारे पास जो इम्यूनोजेनिक माइजमेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, हम उससे आपकी हेल्प करेंगे। इससे आपका डिजीज़ सप्रेस नहीं होगा, आपकी डिजीज़ में धीरे 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 करके आपको एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपका सोरेटिक आर्थराइटिस का सिम्टम भी चला जाएगा, आपका सोरियासिस भी कंट्रोल हो जाएगा। आपकी जो ये प्रॉब्लम हर साल या सालों साल जो चल रही है, हम इसके अंदर डेफिनेटली आपको सोल्यूशन देंगे। तो आई एम श्योर इन्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा जब ये नमा होम्योपैथी के सेंटर में विजिट करेगी। बाकी आप इस नंबर पर कॉल कर भी अपने बीमारियों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर साहब से मिलने नमा होम्योपैथी पहुंच सकते हैं। तो सर, अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ मिथ्स होते हैं जो जनरली होम्योपैथी के बारे में भी होते हैं और स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में भी होते हैं। तो जब पेशेंट्स आपसे मिलने आते हैं तो एक कौन सा ऐसा मिथ है जो आपको बार बार उन्हें समझाना पड़ता है या बार बार उसे बताना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप गलत सोच रहे हैं? कौन सी केस स्टडी है जो आप हमेशा देखते हैं?
देखिए, स्किन डिजीजेज में मैक्सिमम पेशेंट्स को क्या होता है कि जैसे सोरेसिस है तो बहुत सारे डॉक्टर्स उनको स्टीरॉयड दे देंगे या क्रीम्स दे देंगे जो स्टीरॉयडल क्रीम रहता है। अब पेशेंट के दिमाग में सबसे पहला कंसेप्ट ये आता है कि वो बहुत साल तो दवाई लेता है, बहुत सारा क्रीम लगाता है, फिर वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है और होम्योपैथिक डॉक्टर जब उसको दवाई देना चालू करता है तो सबसे पहले कहते हैं कि आप वो क्रीम बंद कर दीजिए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आप स्टीरॉयड लगा रहे हैं और वो स्टीरॉयड आप जब तक लगा रहे हैं तब तक आपकी स्किन ठीक है। जैसे ही आप स्टीरॉयड बंद कर देंगे, धीरे धीरे आपकी स्किन की सिचुएशन जो पहले थी उससे वर्स हो जाएंगी, उससे बुरी हो जाएंगी। लेकिन बहुत लोगों को ये डर रहता है कि आप होम्योपैथी में जाते हैं, हम दवाई लेते हैं और हमारी तकलीफ पहले बढ़ती है और फिर कम होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी कभी भी किसी भी तरह से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती है। कोई स्टीरॉयड, केमिकल, हार्मोन हमारे मेडिसिन सिस्टम में नहीं है और हम नहीं देते। तो स्किन डिजीजेस में ये जो एक मिथ है, ये जो एक गलत फहमी है पेशेंट्स के दिमाग में, ये निकलनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि जो आप पहले का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो आप पहले की दवाई ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके शरीर में आपको तकलीफ दे रही है, ना कि जो नया ट्रीटमेंट और नम्मा होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आप लेने वाले हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, वो आपको तकलीफ नहीं देने वाला, वो आपकी तकलीफ का सोल्यूशन देने वाला है। तो कभी भी किसी भी तरीके से हम बीमारी को बाहर निकाल के और बढ़ा के और उसको फिर ठीक करने की कोशिश नहीं करते। हमारे ट्रीटमेंट में वो सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम सिंपल है कि हम पेशेंट की तकलीफ, वो पहले ही तकलीफ में है, हमें उसकी तकलीफ कम करनी है और वो तकलीफ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से, नम्मा होम्योपैथिक सिस्टम से एकदम अच्छे तरीके से कम हो जाती है। तभी तो नाम में ही है ना, नम्मा होम्योपैथी, हमारा हम अपना ना होम्योपैथी, राइट। सो आई एम श्योर आज जो हमने स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, अलग अलग डिजीजेस के बारे में बात की, तो लोगों को इससे काफी फायदा हुआ होगा एंड अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर वो आपके पास जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि जैसा आपने कहा कि होम्योपैथी जो है वो जड़ से रीजन पता कर उस बीमारी को जड़ से ठीक करने में मदद करेगा और ऑफ कोर्स बीमारी को ठीक करेगा। सो थैंक यू सो मच। आज हमने स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में इतनी सारी जानकारी आपसे पाई। अगले एपिसोड में हेल्थ एंड होम्योपैथी के एक और नया टॉपिक होगा और कुछ अनोखे ट्रीटमेंट प्लान्स जो नम्मा होम्योपैथी की तरफ से आपको दिए जाते हैं उन पर भी बात होगी। तब तक आप देखते रहिए UCN। मैं हूं निकेता।